कहा शायर कहता है कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, लेकिन बात यह है कि एक मखसूस उम्र से पहले अगर ये मर्ज लाहक हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि कसूर इंटरेस्टिंगली 80% चांसेस हैं कि आप इससे बच सकते हैं अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। दिल की बीमारियों और उनके हल से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टबा हार्ट इंस्टीट्यूट और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। बशीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी हम ब्रेक में जैसे बात कर रहे थे तो बशीर साहब ने फरमाया कि भाई अगर 80 साल की उम्र से पहले आपको दिल का मर्ज लाहक हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अल्लाह का कसूर नहीं है, नेचर का कसूर नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। द रीज़न बीइंग, देखें इस वक्त पूरी दुनिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट डिजीज़ है। इससे पहले हम समझते थे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा बीमारी होती है, यहाँ पे नहीं है। बट इस वक्त इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें भी नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट का डिजीज़ है। और हमारा जो आपने अभी बात की, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आमतौर पे 60s 70s में जाके हार्ट का प्रॉब्लम होता है। हमारे यहाँ तो लिटरली 20s और 30s और 40s में जो है कॉमनली देखा जा रहा है। और उसमें ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस हैं। बट मेजर रीजंस क्या हैं? मेजर रीजंस देखें, देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो रिस्क फैक्टर्स में जो है हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है। बट हमारे यहाँ जो जेनेटिक्स प्ले अ रोल, नहीं वही मैं बताने लगा हूँ। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन एक तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। और अभी देखें स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो ग्राउंड्स। घरों में स्कूल बने हुए हैं, बिल्डिंग में स्कूल बने हुए हैं, बच्चे कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। और हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि वेरी सिंपल आंसर जब मैं किसी पेशेंट से पूछता हूँ तो जवाब मिलता है, डॉक्टर साहब बिजी हैं, सुबह 7 बजे जाता हूँ, 8 बजे आता हूँ, टाइम नहीं मिलता, मैं कब करूँ। तो मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी हो गया। और जेनेटिक्स की जो आपने बात की, सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया पाकिस्तान शामिल है, हमारा जेनेटिकली हम एट ए डिसएडवांटेज है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज भी रिलेटिवली साइज छोटा है और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ भी जो है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि इसके अंदर कई पहलू देखें। कई लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जब उन्हें पहली दफ़ा दिल का दौरा पड़ा, ठीक है, हार्ट डिजीज़ की तरफ गए, भले वो एंजाइना हो या उससे हटके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या कोई भी। लेकिन ये जो आजकल हम अक्सर और बेशतर सुन रहे हैं जवान लोगों में बिलखुसूस कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ्स, इसके बारे में एक तो मालूमात ना होना और फिर उसके बाद इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखें एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड रिमेंबर कि इट्स नेवर टू लेट और नेवर टू अर्ली टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हो उसी वक्त जो है आप अपना शुरू कर दें। जैसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों से ही देखें आजकल ओबिसिटी बच्चों में भी बढ़ती जा रही है, खाना पीना बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड्स बहुत, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटी नहीं है। तो उस टाइम से ही आपको जो है अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। और देखें प्रायोरिटी यू हैव टू, हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और एक्चुअली कल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा था। और पर्पस ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए और अर्ली डायग्नोसिस पे और उसकी ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाए। प्रिवेंशन क्या हो सकती है, लाइक किस एज से आप क्या ऐसे इकदाम करें जिससे प्रिवेंशन हो? अगेन मैंने जैसे कहा ना, आपको स्कूल एज से ही, बचपन से ही माँ बाप को ख्याल रखना है कि बच्चों को क्या खिलाना है, उनको एजुकेशन देनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और स्कूल्स में जो बनते हैं उसमें मेक श्योर रहना चाहिए कि जी कोई ना कोई एक्सरसाइज और एक्टिविटी हो। आजकल अनफॉर्चुनेटली वो फोन्स और सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, वीडियो गेम्स, के बच्चे भी इस सार लगे रहते हैं। तो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, आपको वेट नहीं करना। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि चलें ठीक है, हम ऑयल ठीक यूज़ करें, हम नमक का इस्तेमाल कम करें, हम फिजिकल एक्टिविटी करें, बिल्कुल, और उसके अलावा क्या करें? देखें फिजिकल एक्टिविटी पे मैं बार बार फोकस करना चाहूँगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई इंटरवेंशन मेडिकल फील्ड में ऐसी नहीं है कि जिसमें आप एक सिंपल चीज़ से 40% उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अगर आप 30 to 45 मिनट्स 5 days a week, 30 to 45 मिनट्स 5 days a week कोई भी ब्रिस्क वॉक है, कोई गेम है, कुछ भी एक्टिविटी अगर आप कर लेते हैं तो आप 40% हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकते हैं। देयर इज नो अदर इंटरवेंशन। आप मेडिकेशन ले लें, कुछ भी ले लें, सर्जरी करा लें, वो इतना नहीं कर सकती जितना ये सिंपल। और कोई इसमें खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको
प्रायोरिटाइज करना है अपनी हेल्थ को और अपनी हार्ट हेल्थ को, और अपने लिए टाइम निकालना है। किस तरह के टेस्ट और चेकअप भी करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल, टेस्ट और चेकअप कराए जा सकते हैं। टेस्ट सिंपल टेस्ट हैं बेसिकली। एक तो ऑब्वियसली अगर आप रेगुलर एक्टिविटी वॉक करते हैं तो वो आपका डेली का स्ट्रेस टेस्ट है। अगर आप 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं, दैट इज अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर यू। बट हार्ट के लिए आजकल जो कपल टेस्ट हैं जो स्क्रीनिंग के लिए, ऑब्वियसली एक तो हम स्ट्रेस टेस्ट करते थे कि ट्रेडमिल पे वॉक करके देखते थे कि पेशेंट को सिम्टम, बट आजकल एक सिंपल एक्सरे टेस्ट है जो कैल्शियम स्कोर कहलाता है। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरे, और वो 5 मिनट का टेस्ट है और आपको पता चल जाता है कि अब दिल की खून की शरीरों में कोई प्लेक बिल्डअप हुआ है या नहीं हुआ, और उसको कैल्शियम स्कोर कहते हैं। वो कैल्शियम दिखा देता है, और अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ है दैट मीन आपका प्लेक बिल्डअप होना शुरू हुआ है, और यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसमें फिर हमें सर्टेन मेडिकेशंस ऐड करनी पड़ती हैं ताकि उसको मजीद वर्स होने से जो है वो बचाया जा सके। ओके, तो अब ये है कि ये जो हार्ट अटैक और अंजाइना में वैसे फ़र्क क्या है? देखें, अंजाइना का मतलब ये है कि आपकी दिल की खून की शरीयान जो है वो 80-90% ब्लॉक हो गई है। ठीक है, लेकिन अभी भी ब्लड जा रहा है। लेकिन जब आप एक्सर्ट करते हैं तो फिर वो 10-20% ब्लड जो है वो काफ़ी नहीं होता और आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंजाइना। जब आप रेस्ट करते हैं वो ठीक हो जाता है। अच्छा, हार्ट अटैक तब होता है जब आपकी दिल की खून की शरीयान जो है वो 100% ब्लॉक हो जाती है, दिल को खून पूरा नहीं मिलता और वो दिल का हिस्सा जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है, तो दैट बेसिकली इज़ ए हार्ट अटैक। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। लास्टली में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखें, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एंजाइना या हार्ट अटैक का पेन जो वेरी टिपिकल जो होता है वो एटलीस्ट मुट्ठी साइज एरिया में होता है, सेंटर में होता है। ज़रूरी नहीं कि पेन हो, हैवीनेस, टाइटनेस, घुटन या दबाव महसूस होता है, ब्रीदिंग इश्यूज, जी ब्रीदिंग इशू भी आते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट गेट्स वर्स विद एक्सर्शन और रेस्ट पे आराम आता है। आर देयर एनी सर अर्ली साइंस और स्टेज 0? अर्ली साइन में यही है कि आपको एक्सर्ट करने में, मतलब पहले आप एक फ्लोर सीढ़ियों के चढ़ लेते थे, आपको प्रॉब्लम नहीं होता था। अब आप एक फ्लोर चढ़ते हैं, आपको सांस फूलने लगता है, सीने में बोझ, भारीपन या घुटन महसूस होने लगती है, दैट मीन समथिंग इज कमिंग ऑन। तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी ओवरऑल जो टॉलरेंस है, एक्टिविटी टॉलरेंस, वो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और सर, ये जो कार्डियक अरेस्ट की सूरत में क्या लोगों को आप अवेयर करना चाहेंगे कि क्या किया जाए अगर फर्ज करें कोई शख्स अचानक गिर जाता है, तो व्हाट आर द साइंस टू सी? उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आजकल जैसे हमने बात की कि यंग लोगों में ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और सडन डेथ्स भी बहुत कॉमनली होती जा रही हैं। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर शख्स को, हर लेमैन को एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है जो बहुत सिंपल है। आप इजीली, हमारे तबा हार्ट इंस्टीट्यूट में भी रेगुलर क्लासेस की जाती हैं जिसमें कि आपको चंद घंटे में सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई इस तरह का हो, सडन अरेस्ट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो वो सिंपल कोर्स होता है, एवरीवन शुड लर्न इट। अच्छा, ठीक है ना जी। और बहुत ही सिंपल और इजी, ले मैन, अनपढ़ आदमी भी जो है वो सीख सकता है कि पेशेंट को कैसे लेटाना है, उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे देनी है, या CPR चेस्ट कंप्रेशंस कैसे करने हैं। जब तक कि एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचती है तो आप डेफिनेटली लोगों को जो है वो बचा सकते हैं अगर ये बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर दें। और ऑब्वियसली वो एडवांस चीज़ें जो हैं, जैसे डिफिब्रिलेटर्स अवेलेबिलिटी जो है वो तो हॉस्पिटल्स में और फिर वो जगहों पे होनी चाहिए। बट एक आम आदमी सिंपली उनको सर्टन पोजीशन में लिटा के अगर उनको ब्रीदिंग देना शुरू करे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, और फिर चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दे, तो जब तक मेडिकल हेल्प मिलती है तो वो उसको बचा सकते हैं। ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहती है तो उसको बचाया जा सकता है उस पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर बशीर।